हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज धनतेरस है, तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्ती की ओर से आप सभी स्टूडेंट को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, जो दोस्तों राकेश यादव बुक से हम लोग करेंगे। तो ये दोस्तों पार्ट 3 है हमारा। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। यदि चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 30 सेकंड समय देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया, यानी उधार लिया। क्या किया दोस्तों, एक आदमी है जो बैंक से 12% वार्षिक ब्याज के वार्षिक दर के रूप में उधार लिया, ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 केवल ब्याज के रूप में उस समय अवधि के लिए चुकाया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि है, यानी आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और दिया गया है कि 12% की दर से लिया है और 3 वर्ष बाद। तो दोस्तों, हमारा दर दिया गया है, आपको कितना रेट जो है वो कितना दिया गया दोस्तों, रेट हमारा दिया गया है 12% दिया गया है। टाइम दिया गया है दोस्तों 3 साल दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, यानी मूलधन निकालना है। हम लोग जानते हैं मूलधन क्या होता है दोस्तों, हमेशा 100% होता है। यानी अगर 100% अगर निकाल दिए दोस्तों हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पहला काम क्या है, हमें ब्याज के तौर पे दिया गया है, ब्याज टोटल कितना है दोस्तों, तो ब्याज रुपया में दिया गया है कि टोटल 5400 रुपया दोस्तों ब्याज है। कितना ब्याज है दोस्तों, तो 5400 रुपया केवल ब्याज है, ब्याज, ठीक है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 5400 रुपया है। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के रूप में निकाल लेंगे कितना हमारा परसेंट सिंपल इंटरेस्ट हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंट। तो एसआई परसेंटेज निकाल लेंगे। तो एसआई परसेंटेज कैसे होता है दोस्तों, तो मैंने आपको बता रखा है कि एसआई परसेंटेज क्या होता है, रेट गुना टाइम। एसआई परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रेट गुना में टाइम, यानी दर और समय को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा एसआई परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो दर कितना है, तो 12% है और टाइम कितना है, 3 ईयर है। तो हमारा एसआई परसेंट कितना हो जाएगा, 12 गुना 3 यानी 36% हो जाएगा, यानी 36%। और दोस्तों 36% हमारा परसेंटेज के रूप में दिया गया है और रुपया में कितना दिया गया है, तो 5400 रुपया दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल, यानी 100% निकालना है। तो 36% बराबर कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। हमें निकालना है 100%, तो आइए निकाल लेते हैं। तो 36% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5400 हो गया। हमें निकालना है 100%, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल निकालना है कितना रुपया उधार लिए थे, यानी प्रिंसिपल लिए थे। तो 5400 बटा 36 बटा में 36 और गुना में क्या करना है दोस्तों, 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, किससे कटेगा, 18 से कटेगा। तो 18 दूनी 36, 18 या 54, 300 हो गया। फिर 2 से 300, 150 बार में कटेगा, तो 150 हो गया। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया दोस्तों, 150 और 2 जीरो कितना हो गया, 150 और 2 जीरो रुपया। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। कितना हो गया, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,000 रुपया दोस्तों आंसर हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। काफी मैंने साधारण तरीके से बताया कैसे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन और बनाने का भी प्रयास कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न का, ठीक है।
तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये हमारा। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1 2008-4 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी? यानी दोस्तों मोहन है जो कुछ धनराशि है जो 9% साधारण ब्याज से और उतना ही बराबर धनराशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए किसी को देता है, ठीक है। और उसे टोटल दोस्तों 760 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। किसको? मोहन को। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी? यानी उधार दिया गया जो राशि है मोहन किसी और को दिया है वो कितना रुपया दिया है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या करेंगे दोस्तों, मोहन है जो कुछ धनराशि है दोस्तों, मान लेते हैं कि धनराशि 100% है। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमेशा 100% होता है। यानी P1 भी 100% है दोस्तों, 2 धनराशि देता है और दोनों धनराशि समान होता है। और P2 भी है क्या दोस्तों, 100%। समझ गए दोस्तों, 100% P1 भी है और P2 भी कितना है, तो P2 भी 100% है क्योंकि दोनों समान राशि है। अब पहला काम क्या है कि 2 वर्ष के लिए, यानी टाइम आपको दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में लगाता है। टाइम भी दिया गया है 2 वर्ष के रूप में। और दोस्तों रेट अलग अलग है। रेट पहला जो धनराशि है दोस्तों उसको 9% साधारण ब्याज पे, यानी जो R1 है दोस्तों वो कितना है, 9% है। और जो R2 है वो कितना है, तो वो है दोस्तों R2 हमारा 10%। तो R2 हमारा कितना है, तो 10% R2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों R1 9% दिया गया और R2 कितना है, 10% है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें एसआई परसेंट निकाल लेना है। एसआई परसेंट कैसे निकलेगा, और टोटल जो अमाउंट है एसआई के तौर पे, टोटल एसआई है जो इंटरेस्ट मिला है उसको, वो कितना है दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट उसको मिला है 760 रुपया। कितना मिला है, तो 760 रुपया मिला है उसको इंटरेस्ट। तो हमें निकालना है कि उसे कितना रुपया लगाया था। यानी हमें दोस्तों 100 प्रत्येक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या है। यानी आपको सिर्फ 100% का वैल्यू पता करना है क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है, P1 चाहे P2। हमें क्या निकालना है, सिर्फ 100% निकाल लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों टोटल एसआई कितना है, 760 रुपया है, जिसमें से P1 भी होगा, P1 से कुछ इंटरेस्ट मिला होगा उसको ब्याज, और P2 से कुछ इंटरेस्ट मिला होगा ब्याज। तो पहला काम क्या कर लेंगे दोस्तों, एसआई परसेंटेज निकाल लेंगे। रुपया में तो दिया गया है 760 रुपया। पहला काम क्या है कि परसेंटेज में निकाल लें एसआई परसेंटेज की कितना कितना है और दोनों को जोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एसआई परसेंटेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था एसआई परसेंटेज बराबर क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। आप जानते हैं एसआई परसेंट क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। तो इसी के अप्लाई कर दीजिए। कितना है, 9% है और 2 साल है, तो कितना हो जाएगा 18%। तो 18% लिख लीजिए, प्लस 18% हो गया प्लस। अब यहाँ है 2 ईयर और रेट कितना है 10% है, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20% हो गया। 9 दूनी 18 और 10 दूनी 2 20, यानी 20% हो गया। अब दोस्तों टोटल कितना हो गया, 18% और प्लस 20% कितना हो जाएगा 38%। तो 38% दोस्तों टोटल ब्याज आ गया। यानी टोटल अगर हम एसआई परसेंट निकाले दोस्तों तो कितना आ गया हमारा टोटल एसआई परसेंटेज, 38% आ गया। और रुपया में कितना दिया गया दोस्तों, टोटल एसआई 760 रुपया। यानी 38% बराबर कितना हो जाएगा, 760 रुपया हो जाएगा। तो बराबर में क्या कर दीजिए, 760 रुपया कर दीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100% निकालना है। तो 38% बराबर 760 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। रुपीज 760 बटा में 38 और गुना में 100, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 से 76 कितना में कटेगा 2 बार में, और 1 जीरो यानी 20 हो गया। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 2000 रुपया। यानी हमारा जो प्रिंसिपल P1 है और P2 है कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया। यानी P1 का भी वैल्यू कितना है दोस्तों, 2000 रुपया है, और P2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, इसका भी 2000 रुपया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग हल किए, ठीक है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, 2000 रुपया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, जैसा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि ये प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी किस वार्षिक प्रतिशत दर से, यानी आपको रेट निकालना है। फिर दिया गया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, ठीक है, और टाइम दिया गया है 10 वर्ष दिया गया है। दोस्तों कैसे हल करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, तो हमें निकालना है रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है आपको, कितना रेट परसेंट होगा। और दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का रेट जो रेशियो है वो दिया गया, क्या दिया गया है 2/5, यानी कितना दिया गया 2/5 दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों 2/5 दिया गया है। और टाइम आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 10 ईयर टाइम दिया गया है। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 200 हो गया, ये 500 हो गया, यानी प्रिंसिपल 500 है तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 200 है। ये जो इंटरेस्ट हमारा हुआ है कितना साल में हुआ है, तो 10 साल में हुआ है। अगर हमें रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 1 साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है, अब बटा में क्या करते हैं प्रिंसिपल मूलधन, गुना में 100 करते हैं। ये तो आपको पता होगा, बस इसी का अप्लाई करिए। कितना हमारा इंटरेस्ट है टोटल 200 है। अगर हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, 200 हमारा इंटरेस्ट टोटल है और 1 साल का हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हम टोटल ईयर जो दिया गया है उसे डिवाइड करेंगे कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 200/10, यानी कितना हो जाएगा 20 इंटरेस्ट होगा। कितना होगा इंटरेस्ट होगा दोस्तों, तो 20 हमारा यूनिट हमारा इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 20 यूनिट हो गया। तो हमें 8% निकालना है, तो 8% कितना हो जाएगा हमारा 20, अब बटा में प्रिंसिपल कितना है तो 500 है और गुना में 100। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 0 से 0 0 कटा और 20/5 कितना हो गया 4, यानी रेट परसेंट हमारा कितना आ गया 4% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ एसआई 2006-5 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, यदि किसी धनराशि पर 7 होल 1/2% वार्षिक दर से 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12 1/2% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज से ₹32.50 ज्यादा है, तब धनराशि रुपया में होगी। यानी दोस्तों डिफरेंस दिया गया है 7 होल 1/2 वार्षिक दर से और दिया गया है टाइम 15 माह, ठीक है, और एक दिया गया है 12 1/2% वार्षिक दर से और टाइम दिया गया है 8 माह, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 32.50 दिया गया है। तब धनराशि क्या होगी, यानी 100% आपको निकालना है। धनराशि यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो मात्र 100% निकालेंगे दोस्तों और इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो प्रिंसिपल है वो तो सेम है। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों R1 और R2, ठीक है। R1 कितना दिया गया है, तो R1 दिया गया है आपको कितना दिया गया है, यानी दर दो दिया गया है 7 होल 1/2%, यानी कितना होता है 15/2%। तो यहाँ लिख लीजिए 15/2%। और R2 कितना दिया गया है दोस्तों, तो R2 दिया गया है 12 होल 1/2%, यानी 25/2%। तो R2 भी कर लीजिए 25/2%। अब
टाइम दिया गया है आपको, टाइम कितना दिया गया है हमें, तो टाइम T1 जो T1 है वो कितना दिया गया है दोस्तों, 15 माह। यानी 15 माह को हम लोग क्या लिख सकते हैं ईयरली में, तो 15/12 लिख सकते हैं, तो यहाँ 15/12 लिख लीजिए। और जो T2 है वो कितना दिया गया दोस्तों, तो T2 दिया गया 8 माह दिया गया, 8 माह दिया गया। तो हम लोग 8 माह को क्या लिख सकते हैं, 8/12 ईयर लिख सकते हैं, यानी 8 बटा हो गया 8/12 हो गया। अब दोस्तों दूसरा काम क्या है, हमें एसआई परसेंटेज निकाल लेंगे, एसआई परसेंटेज इसका और एसआई परसेंट इसका, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो किसके बराबर है, तो वो रुपया के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 100% निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग एसआई परसेंटेज निकालते हैं। एसआई परसेंटेज 1 का कैसे निकलता है एसआई परसेंट दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है, रेट गुना टाइम, यानी दर को समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है एसआई परसेंटेज, यानी ब्याज परसेंटेज के रूप में निकलता है। तो कितना है, तो 15/2 है, यहाँ कितना है 15/2 है, 15/2 और गुना में क्या करना है आपको 15/12, ठीक है, ये एसआई परसेंट आ गया। और फिर दूसरा कितना है, तो 25/2 है और गुना में 8/12, तो काट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 15 है, तो 15/12 कटेगा, किससे कटेगा 3 से, 3 × 15 3 × 12, फिर ये कटे किससे, ये हमारा कटेगा। अच्छा दोस्तों देखिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस ना, क्या निकालना फ्रेंड्स, डिफरेंस निकालना है। इसको काटेंगे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कितना है, ये 15 है, ठीक है, और ये नीचे कितना था 12 था। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना था। ये हमारा एलसीएम 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24 है, यानी 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमें काटना नहीं है, ठीक है, काटेंगे नहीं। तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। ये कितना होगा दोस्तों, अब डिफरेंस ले रहे हैं, ये 15 × 15 कितना हो गया 225 होता है, 225 लिख दीजिए। अब बटा में कितना हो गया 24 हो गया, माइनस में 25 × कितना होता है 200 होता है, 200। अब बटा में कितना 24 लिखिए, यानी दोस्तों 24 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया, 24 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, 24 एलसीएम। और 225 - 200 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 25 आएगा, तो 25 कर देते हैं। ये क्या है दोस्तों, परसेंटेज में है, हमेशा याद रखिए क्या है दोस्तों, परसेंटेज में है, परसेंटेज में है, ठीक है। ये एसआई परसेंटेज का हमारा डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग। तो कितना आ गया हमारा, ये 25/24 निकल के आ जाएगा, 25/24। 225 - 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो ये दोस्तों परसेंटेज में है, परसेंटेज में हमेशा याद रखिए, परसेंटेज में, ठीक है। यानी 25/24% किसके बराबर है दोस्तों, तो 25/24% बराबर है 32.50। तो इधर कर लेते हैं दोस्तों सॉल्व। तो 25/24% किसके बराबर है, तो रुपया में 32.50 के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है, तो 32.50 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें 100% निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 25% है ये 24 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या करें दोस्तों इसको हम, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 24 है दोस्तों, तो 24 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये 24 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32.50 गुना में 24 कर दिए, तो ये कितना हो गया दोस्तों 25% है। अब ये तो 25% है, यानी 25% बराबर कितना हो गया 32.50 गुना 24 हो गया। अब हमें 100% चाहिए, तो फिर से इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 32.50 और गुना में क्या करना है 96 करेंगे, यानी फिर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 25% बराबर 32.50 गुना 24 हो गया, फिर इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100% हो गया, तो फिर भी इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा 100% कितना हो जाएगा, तो ₹32.50 और गुना में 96। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा हमारा, जिसके ऑप्शन में दोस्तों 5 होगा वही राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों, तो हम लोग करते हैं 32.50 को गुने 96 करना होगा, 32.50 गुने 96, तो करते हैं यहाँ पे दोस्तों कर लेते हैं हम लोग 32.50 और गुना में 96, 0 6 5 3 3 6 15 1 13 हो गया, ठीक है, फिर 0 हो गया, 5 हो गया, 4 9 18 4 22 2 हो गया, 27 29 हो गया। तो कितना आएगा 0 0 10 3 2 5 1 6 9 10, यानी कितना आएगा दोस्तों 3060 रुपया आ गया। कितना आ गया दोस्तों 32.50 गुना 96 किए, देखिए 0 5 3 3 6 3 12 3 15 1 6 3 18 19, ये 19 में होगा, ठीक है। 9 5 45 0 9 5 45 5 4 9 2 78 22 2 9 3 27 29, ठीक है, 0 0 5 15 0 1 9 11 1 12 10, यानी कितना हो गया दोस्तों
₹3020 दोस्तों आंसर आया। कितना है दोस्तों? 3120। अच्छा, 3120 रुपया दोस्तों आंसर आया। कितना है दोस्तों? तो ₹3120 आंसर आया, यानी 3120 रुपया दोस्तों आंसर आया। कितना है दोस्तों? तो 3120 रुपया हमारा आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। फिर से समझिए दोस्तों क्या करना था हमें। पहले प्रिंसिपल था R1 15/2%, R2 25/2%, ठीक है। हमें क्या निकालना है? SI परसेंट निकालना है। SI परसेंट क्या होता है? रेट गुना टाइम होता है। रेट कितना है? तो 15/2, अब गुना टाइम कितना? 15/12। कर लिए इसको सॉल्व, कितना आ गया? 225/24 आ गया। और इधर भी कर लिए 200/25, 200/24 आ गया। एलसीएम लेना है, 24 में एलसीएम हो गया, कितना हो गया? 25/4, 24% हो गया। तो 25/24% का वैल्यू कितना दिया गया है? 32.50 दिया गया है। हमें 100% चाहिए, तो 25% कितना हो जाएगा? 32.50 24 हो गया। हमें 100% चाहिए था, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए, उधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए, यानी कितना हो गया? 32.50 को 96 हो गया। सॉल्व किए, कितना हो गया? 0, 6 3 3, 14 12 15 1, 6 19 हो गया। फिर 0 हो गया, 9 45/4 हो गया, 9 78/2 हो गया, 9 29 हो गया। सॉल्व किया दोस्तों, 0 0 5 10, 1 9 11, 1 12 1, 9 10 11, यानी कितना आ गया हमारा? 3120 रुपया दोस्तों आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा कैसे इसको हल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय समाप्त हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है और हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2005 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न इस प्रकार है। एक आदमी ₹5000 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो हमें क्या निकालना है? इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। यानी हमें कितना रुपया लेता है एक आदमी, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है दोस्तों? तो ₹5000 है, ठीक है, ये दिया गया है। अब 5000 रुपया दोस्तों उधार लेता है। तो कैसे उधार लेता है? तो 2 वर्ष के लिए उधार लेता है 4% वार्षिक ब्याज के, यानी टाइम दिया गया है 2 ईयर के लिए उधार लेता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 4% का है। यानी उसको कितना देना होगा? हमारा इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा? तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालें परसेंटेज में, तो कैसे निकलता है? रेट गुना टाइम निकलता है। रेट कितना है? 4%, टाइम कितना है? 2 ईयर है, यानी 8% देना होगा ब्याज का, यानी प्रिंसिपल का 8% देना होगा, उसको ब्याज देना होगा, ठीक है। अब अगर फिर ये क्या करता है दोस्तों कि फिर जो रुपया है ब्याज पे लेता है, फिर दूसरा आदमी को दे देता है। उधार लेके 5000 उधार लिया, फिर दूसरा आदमी को दे दिया। तो दूसरा आदमी को देता है, वो कितना देता है? वो तत्काल इसे दूसरे व्यक्ति को 6.14% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष देता है। यानी टाइम है दूसरा व्यक्ति को देता है 2 ईयर के लिए, ठीक है। और रेट है वो कितना है दोस्तों? तो 6.14%, यानी कुछ ब्याज ज्यादा उसको दे देता है उधार पे, ताकि हमको फायदा हो। हम लोग लिए कितना? 4% के ब्याज पे, लेकिन दे कितना रहे हैं? 6.14% के ब्याज पे दूसरा आदमी को दे रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। और टाइम दिया गया दोस्तों कितना? 2 ईयर है। तो SI परसेंटेज अगर निकालते हैं यहाँ भी, तो कितना आ जाएगा हमारा SI परसेंटेज? तो हमारा SI परसेंटेज कितना आएगा? कैसे निकालते हैं SI परसेंटेज? रेट गुना टाइम, यानी 6 × 24 25/4 हो गया, 25/4 हो गया, और गुना में 2 हो गया, यानी 25/2 हो गया, यानी 12 होल 1/2% दोस्तों, ये हमारा SI परसेंटेज आ गया। कितना आ गया? 12 होल 1/2% दोस्तों हमारा क्या आ गया? हम लोग टोटल ब्याज कितना आ रहा है?
12 होल 1/2%, लेकिन ब्याज उसको देना कितना है, तो 8% देना है बैंक को, और सूद पर लगा दिया तो टोटल ब्याज कितना आ रहा है, 12 होल 1/2% आ रहा है। यानी लाभ कमा रहा है, उसको 8% देना है, लेकिन कितना आ रहा है, 12 होल 1/2% आ रहा है। तो कितना लाभ कमा रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 होल 1/2% माइनस 8% हम लोग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा ब्याज, तो कितना हमारा एक्स्ट्रा हमें फायदा हो रहा है, तो 4 होल 1/2% यानी 9/2% का दोस्तों हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कितना फायदा हो रहा है, तो निकाल देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 5000 का 9/2% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 5000 का कितना निकालना है हमें, तो 5000 का 9/2%, 9/2%, परसेंट मतलब क्या होता है, 2 जीरो नीचे, तो 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 450, अब बटा में कितना हो गया 2 हो गया, तो सॉल्व कर दिए दोस्तों, तो कितना आएगा हमारा आंसर, तो रुपया में कितना आ रहा है, 225 रुपया हमारा आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, तो 225 रुपया हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, आंसर है, यानी उत्तर हमारा क्या हो गया, 225 रुपया हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान था, फिर से समझेंगे कैसे हम लोग किए। देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, 5000 रुपया दिया गया है, एक आदमी क्या करता है, उधार लेता है बैंक से, ठीक है, तो टाइम 2 ईयर, रेट 4%, यानी उसको ब्याज कितना देना होगा, 8% ब्याज देना होगा टोटल। अब आदमी क्या करता है दोस्तों, दूसरा आदमी को दे देता है, उधार लेके दूसरा आदमी को दे देता है, तो ब्याज कितना होता है, देखिए टाइम 2 ईयर के लिए रेट देता है, लेकिन 6 और 1/4% के लिए देता है, यानी कितना एक्स्ट्रा ले रहा है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा ले रहा है आपको 25/4% आ रहा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, यहाँ 8% आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है 25/4% आ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना होगा दोस्तों, तो एक्स्ट्रा हमारा 9/2% आ गया, कितना आ गया 9/2% आ गया। नहीं दोस्तों हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी टाइम कितना है 2 ईयर है, यहाँ भी टाइम 2 ईयर है, यहाँ 4% यानी 6 और 1/4%, तो समय तो बराबर ही है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेट का हमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। रेट का डिफरेंस कितना होता है 2 और 1/4%, यानी 9/4%, यहाँ भी वही आ जाता, कितना आता दोस्तों, तो 2 होल 1/4% कितना आता हमारा यहाँ पे, तो 4 और ये 6 था, तो कितना आता दोस्तों, 4 दूनी 8 1 9, 9/4% आया था, ठीक है। और लेकिन यहाँ कितना आया है, ये हमारा 12/2%, ठीक है, -8% कर दिए, तो कितना आ गया हमारा 4 होल 1/2% आ गया, यानी 9/2% आ गया। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि 5000 का कितना हमारा टोटल हो गया, 225 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। 5000 का 9/2% निकाल दिए, तो कितना आ गया 225 रुपया हमारा आंसर आ गया। तो ये थे प्रश्न दोस्तों आज के। उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी प्रश्न किए हैं सिंपल साधारण ब्याज पे, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, जो भी क्वेश्चन आज कराए हैं समझ में आया हो, तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्तों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।